गीति नाट्य एक ऐसा नाटक जो गीत के माध्यम से हंसराज जी की जीवन शैली, स्वामी दयानंद जी की जीवन शैली को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कि कैसे धर्म यहां क्षीण होने लगा और वासनाएं शक्तिशाली। न्याय का स्थान अन्याय ने ले लिया, धर्म का अधर्म ने, और पुरुषार्थ के आसन पर प्रमाद आसीन हो गया। आर्यावर्त का भविष्य अंधकारमय ही दृष्टिगत होता था कि तभी आर्यावर्त के अंधकारमय क्षितिज पर सौभाग्य का सूर्योदय हुआ, जब काठियावाड़ की मोरबी रियासत में डेमी नदी के तट पर टंकारा ग्राम में एक औदिच्य ब्राह्मण करशनजीत त्रिवाड़ी के घर 12 फरवरी 1824 ईस्वी को एक बालक का जन्म हुआ। कि यदि देश के सभी राजा महाराजा धार्मिक प्रवृत्ति से कार्य करें तो ही इस देश की जनता को
सुख एवं राष्ट्र को समृद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को उपदेश देने का कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में वे जोधपुर राज्य में पहुंचे, जहां के राजा जसवंत सिंह अत्यंत विलासी माने जाते थे। जोधपुर निवास के दौरान एक दिन महर्षि दयानंद राजनिवास में उपदेश के लिए पहुंचे तो महाराज नन्ही जान नामक नर्तकी का नृत्य देख रहे थे। राजा को जो ही महाराज के आगमन की सूचना हुई तो उन्होंने तुरंत नृत्य बंद करने की आज्ञा दी और शीघ्रता से नर्तकी को वहां से जाने को कहा। जैसे ही महर्षि का प्रवेश कक्ष में हुआ, उस वक्त राजा महाराज को जोधपुर नरेश का प्रणाम। नरेश, यह क्या? हमें अति दुख है आपके ऐसे अशोभनीय आचरण से। महाराज, हम लज्जित हैं। राजा लोग सिंह के समान समझे जाते हैं। स्थान स्थान पर भटकना आपके लिए ठीक नहीं है। ये आर्य जाति की कुल मर्यादा के विपरीत है। केसरी की कंदरा में ऐसी कलमश कलुषित के आगमन का क्या काम? इस कुव्यसन के कारण राजधर्म भ्रष्ट हो जाता है, मान मर्यादा को बट्टा लगता है। इस पाप सोपान पर प्रथम पदार्पण करते ही पुनः पद पद पर पुरुष का अधः पतन आप ही होता चला जाता है। इस दुर्व्यसन को तिलांजलि देनी चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है। आगे आप जैसा उचित समझे। नन्ही जान ने महर्षि दयानंद से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए तथा उनके प्राण लेने के उद्देश्य से स्वामी जी के रसोइये को अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उसके पास गई। महाराज जगन्नाथ, आप महाराज दयानंद की भोजन सेवा में नियुक्त हैं? हाँ, कहिए, आपको कोई काम है उनसे? उनसे नहीं महाशय, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। कहिए, क्या काम है? पहले वचन दें, आप मेरा काम पूरा करेंगे। पहले काम तो कहिए। ये मुद्राएं लाई हूँ आपके लिए। इतनी मुद्राएं? हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा, फिर ये मुद्राएं दूंगी। पहले काम तो बताइए। महाराज दयानंद को ये जहर दूध में मिलाकर पिलाना होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं कैसे? ये मुद्राएं और चाहिए तो और भी दूंगी। तुमने जीवन भर इतनी मुद्राएं नहीं देखी होंगी। पर क्या ये काम कर पाऊंगा मैं? क्यों नहीं, जरूर कर पाओगे। इसमें कठिनता ही क्या है? रात्रि में दूध में मिलाकर विष पिला देना, बस फिर ये सारी मुद्राएं तुम्हारी। सारी मुद्राएं? जरूर जरूर। दूध पी लीजिए महाराज। अद्भुत ही महर्षि की क्षमाशीलता, विषदाता को भी प्राणदान। चांद सूरज व सितारे थे कभी कैद जहां, बुझती हुई वह क्षमा भी जला दी तूने। ढूंढ इतिहास को देखा ना मिला तुझ जैसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। हमको इतना किया उपकार, उन कारिणी
1980 में महर्षि दयानंद सरस्वती से मुलाकात करने के बाद समाज सेवा को जीवन का लक्ष्य बना लिया। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी हाई स्कूल की नींव रखी। उन्हीं प्रेरणा से आज पूरे भारत में 600 से अधिक डीएवी स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तुझको ऐ ऋषि तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि तूने हमें जगा दिया। सौ के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। Wow, what a wonderful drama! The accumulated small but consistent habit